हैं और आज इनकी मदर बाहर खड़ी थी, मुझे ब्रेक में पता चला। माँ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप डिबेट में आ जाया करिए, बैठ जाया करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, आज अपनी मदर के साथ आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है सारे लोग, जो तमाम सारे लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आराम से, धैर्य से, धैर्य से। रियाज साहब आए हैं जबलपुर से, पत्नी के साथ आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, थैंक यू सो मच। महिलाओं को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, घर पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। हाँ नहीं नहीं आपने, अरे नहीं रियाज भाई आपकी बात नहीं है, तो सरकार ने भी कह दिया है कि हम रिजर्वेशन कर रहे हैं, जरूर होना चाहिए रियाज भाई। लेकिन मैं जैसा मीनाक्षी जी अकेली हैं, लेकिन आप बातों पे ध्यान दें। वो पार्टी अपने प्रवक्ताओं को भेजती है, तो जो आम आदमी पार्टी के 100 में 90 बार तो वही आते हैं, पुरुष आते हैं। आज महिलाएं आपको दिख रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बात इसकी नहीं है, बात उसकी है कि आपने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए क्या उपाय किए, इसकी बात है। यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि बात महिला पुरुष की नहीं है, सशक्तिकरण के लिए समाज में क्या किया, कहां पे खड़ा किया, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछा। आपने कहा आप रोज बहस करते हैं, क्या नाम है मैं भूल गया। सल्तनत जहां जी ने पूछा कि आप रोज बहस करते हैं और अनगिनत बहसें होती हैं चैनल्स पर, तो क्या कुछ बदलता है या कुछ बदला या नहीं बदला? आप यहां खड़ी हैं, आप कहां से आई हैं? नमस्ते, कहां से आई? सिवान जिला से। सिवान से, छपरा से। बहुत बहुत स्वागत है। बेटे के साथ आई हैं? दादी है। पूरा परिवार आया है इसके बला। और बाबा जी कहाँ हैं? अजी नमस्ते। दादी हैं, बाबा हैं, सल्तन जहां जी आप हैं, बहुत सारी महिलाएं दिख रही हैं मुझे। कुछ पीछे हैं, भुट्टा खा रहे हैं, कुछ छोटे से भी बच्चे हैं। बदलाव यहीं से होता, कभी कभी बदलाव दिखता हो, हमेशा बदलाव ऐसा ही होता है, धीमे धीमे दिखता है। मुझे 8 या 10 बरस हुए ये इस तरह की डिबेट यहां पे करते हुए, इस जगह पे लगभग 15-16 बरस हो गए। वैसे बहुत चेंज आया, बहुत सारे लोगों ने उन मुद्दों पे बोलना शुरू किया जिस पे शायद बात करना लोग डरते थे या सोचते थे कि इसमें बोलेंगे तो शर्म आती थी। बोला उन्होंने, सामने आए, खड़े हुए, उन्होंने खुलकर बोला इस बातों पे। तो कभी कभी चेंजेस जो होते हैं दिखते नहीं हैं, लेकिन धीरे 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 सतह पे आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो यकीनन मुझे विश्वास है हम रहे, मैंने कल भी बोला था, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जो भी आगे दिया चल रहा है वो जलाता रहेगा और वो आगे खड़ा रहेगा। तो समाज में परिवर्तन तो ऐसे ही होता है। क्यों दादी जी, ऐसे ही होता है। सिवान से आए हैं, बहुत कुछ बोलना है आज ही, बोलना है कुछ विषय पर बोलना है, बोलिएगा तो। नहीं, अरे आपका कोई विषय है? कि आपने महिलाओं के अधिकार का बात कहा हाँ। तो उस पर अधिकार मिलना ही चाहिए, ये कोई दूसरी बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जो महिलाएं रहती हैं और उनके अधिकार की बात हो और न मिले, कानून बने कि इतना ही होना चाहिए, फिर भी अभी वो काम पूरा नहीं हुआ। वाह, क्या नाम है, क्या उम्र हुई? दादा से उम्र नहीं पूछ लीजिए, लेकिन फिर भी पूछ रहे क्या उम्र है? उम्र 80 के लगभग। 80 के लगभग। और हमारे से वो आपकी परिवार से ही है? कौन है? नीपू, इनकी नातिन। इनकी नातिन है। अरे पूरा परिवार आया है, नातिन और ये सब। छोटी घटना नहीं है ये। नाती है, नातिन है, पोता है, सब आए हैं और ये कह रहे हैं अधिकार मिलना ही चाहिए। और 80 साल के बुजुर्ग कह रहे। देखिए, मैंने आपके सामने पर छोटा सा उदाहरण ही दूंगा। अब ये तो नहीं होता कि मैं आप कहें राई लाई हूं, प्रतीक भाई यहां रखिए और पेड़ उगा दीजिए, तो मैं तो वो तो ना कर पाऊंगा। राई से पेड़ तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ राई जोड़ के एक दिन खेत में डालेंगे तो खेत में फसल जरूर होगी। मैं इतना विश्वासी आदमी हूं कि एक दिन फसल जरूर होगी। ये जब तक बड़ी होंगी या बड़े होंगे, बड़ी हैं या क्या नाम इनका? इसका नाम लक्षिता है। हाँ, तो इतना देर क्यों लग रही? लक्षिता जब बड़ी होंगी तो खेत तैयार मिलेगा, पक्का। इस देश में ये विश्वास है, बस इतना विश्वास जगाए रही है, बाकी सब अपने आप हासिल हो जाएगा। जी पाठक जी बोलिए, लड़ाई झगड़ा ना करना। नहीं,
देखिए, आज ईडी पे जो मुद्दा उठा था उसी पे बताता हूं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हलवा सेरेमनी में न एक ओबीसी दिखा न ST/SC दिखा। जब चिदम्बरम जी बजट पेश करते थे तब कहां दिखता था। दूसरी बात, ये नेशनल हेराल्ड घोटाला जो है, उन्होंने किसने स्टार्ट किया था वो पेपर? स्वतंत्रता सेनानियों ने स्टार्ट किया था। कहां गए उनके परिवार के लोग? क्यों एक ही परिवार के पास 5,000 करोड़ की संपत्ति बच के रह गई? इसका जवाब राहुल जी के पास है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के पास, ये देखिए, आप कहेंगे फोटो कोई भी किसी के साथ खिंचा लेता है, लेकिन ये रेपिस्ट इनके साथ अयोध्या के जो फैजाबाद है, अयोध्या के सांसद नहीं है, फैजाबाद के सांसद के साथ बैठे हैं। वो समाजवादी पार्टी के जो ऑफिस बियरर है, उसके बाद एक शब्द नहीं बोलता है। न डिंपल भाभी जाती है, न एक शब्द बोलती है। ठीक बड़ा जी, ठीक। ऑफ कोर्स आप ही का चांस बनेगा, क्योंकि इन्होंने सीधे आप पे बोला है, तो आप ही का बनेगा। फिर इसके बाद आपको दे दो। मैं ऐसे स्वतंत्र पत्रकार को बड़ा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, नमन करता हूं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसे स्वतंत्र पत्रकार होने चाहिए देश में, तभी कल्याण होगा। रही बात, अभी तक आप ये कह रहे थे कि हलवा बनता है तो उसमें ये पूछे, अरे आपको अपराध में जाति दिख जाती है, 2 लोग, हलवा बना, अगर OBC नहीं दिखा, SC नहीं दिखा, अगर कह दिया तो क्या गलत कहा? आप कहते हैं कि देश में, एक मिनट सुन लीजिए, आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में हम संवेदनशील हैं महिलाओं के प्रति। आपको सदन में महिला के अंदर सुपर्णखा दिख जाती है, तब नहीं आप बोलते हो। अब कहते हो महिलाओं का सम्मान। कहाँ दिखी? किसको दिखी? हमें तो नहीं था, किसी ने नहीं कहा सुपर्णखा। जिसको समझ में आ रहा है वो अपने आप को ले ले, तो उसमें हमारी उसकी क्या गलती है? और एक बात मैं और कहना चाहता हूं मेरे साहब, अभी कांग्रेस पार्टी के नेताजी ने कहा, प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी, अमित शाह जी की नींद उड़ी है। अरे कैसी नींद उड़ी है भैया? राहुल गांधी जी की नींद उड़ी है, 2 बजे रात को ट्वीट कर रहे हैं। वो नींद उनकी उड़ी हुई है और कह रहे हैं अमित शाह जी की नींद उड़ी हुई है। उनको सपने में आ रहा है कि मैं लाल किले पर कब खड़ा हो जाऊं राहुल गांधी जी को। हाय ये सपना! ये सपना सजाने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है और गरीब को देखना पड़ता है। मैं आज राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, राहुल जी, ये हिंदुस्तान की जनता ने उस कुर्सी को इतना ऊपर पहुंचा दिया कि वहां अरे गहरे नत्थू खैरे नहीं पहुंच पाएंगे। इतना ऊपर पहुंचा दिया हिंदुस्तान की जनता ने, तो उन्होंने तो सर पे, अपने कंधों पे बैठाया था मोदी जी को, लेकिन वो सर पे जाके बैठ गए और बोलने लगे कि मैं भगवान का रूप हूं। चलिए दूसरी बात पे आइए। अभी पाठक साहब ने बोला, एक चित्र का जिक्र किया इन्होंने कि चिदम्बरम साहब के साथ कौन अनुसूचित जाति के थे। JD सेलम जी, अगर आपने पाठक जी चित्र सही से देखा होता, JD सेलम जी जो उस समय वित्त राज्य मंत्री थे, वो अनुसूचित जाति से आते हैं। तो हमारे समय पे तो होता था, नहीं था, कोई नहीं था, एक OBC समाज से और एक। मैं इस विषय पे बोलना चाहूंगा। मैं दूसरी बात नहीं, पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे से आप ये करिए, आगे से ये इंश्योर करिए कि जब भी हलवा सेरेमनी वो होती है सेरेमनी जब बजट से पहले की हलवा बनाया जाता है, और ये इंश्योर करिए कि इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति या जो हाशिए पे लोग हैं, उन वही लोग बनाएंगे नीतियां, निर्देश वही बनाएंगे सिर्फ, और वो उनके लिए बनाएंगे, त्यागी जी के लिए बनाएंगे, बिन्नू जी के लिए बनाएंगे, उपाध्याय जी, और मेक श्योर कि इसको आप कोर्ट से मोहर लगवा के ही लाएं। मेक श्योर कि बाकी लोगों के लिए ये कौन सा बहस है, कैसी बहस है? आजादी के लिए चुनाव, आजादी के लिए लड़े नहीं, आजादी बिन्नू तुम्हारे पुरखे इसीलिए लड़े थे, पुरखे। बताओ, ये बहस है इस देश में, ये बहस है। जाति कहां से आ गई? वही मैं मुख्यमंत्री से तो ये, अरे भारतीय राहुल गांधी से नहीं राहुल गांधी से नहीं पूछोगे, राहुल गांधी से, मुख्यमंत्री से पूछूंगा, राहुल गांधी से नहीं। मुख्यमंत्री से क्यों? पूछूंगा। अभी इन्होंने अपराध में जाति का